जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे गेस्ट स्पीकर अभिषेक अग्रवाल सर को, बिजनौर यूपी से। अभिषेक सर अगर हमारे बीच में पहुंच चुके हों तो कृपया एक बार हैंड रेज करें, हम लोग आपको सुनना चाहते हैं। अभिषेक सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो। अच्छा सर, आज पोस्ट नहीं है। वाजपेयी सर, एक बार अभिषेक सर को पोस्ट कर दीजिए। ओके अभिषेक सर, आई थिंक आपको मेरी आवाज मिल रही होगी अब। यस बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है, आपकी एज यूजुअल बहुत आई एम बड़ी। सो सॉरी, वो बाय मिस्टेक मैं लॉग आउट हो गया था बाय मिस्टेक। कोई बात नहीं, आई एम सो सॉरी। सो मिश्रा जी, आवाज क्लियर है मेरी? बहुत बढ़िया सर, आवाज है आपकी एज ओके, यूजुअल। स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा स्क्रीन विजिबल है? जी अभी स्क्रीन विजुअल है सर आपकी। चलिए तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रेजेंटेशन की इस खूबसूरत सवाल के साथ। जितने भी लोग आज मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, मेरा उन सभी से सवाल है, क्या आप लोगों के सपने हैं? जिंदगी में कभी ना कभी बनाए होंगे, बचपन से लेके आज तक। सपने होते सभी के हैं, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता, डिस्कस नहीं करना चाहता। जानते हैं क्यों? कहीं पूरे ना हुए तो डरते हैं हम। सपने किसी से बताने में भी हमें डर लगता है, यार कहीं पूरा नहीं हुआ तो मेरा सवाल है, क्या आपके सपने हैं? अगर हैं तो क्या आप उनको पूरा करना चाहते हैं? क्या आप वेल्दी होना चाहते हैं? वेल्दी मतलब रईस। क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? इसके बारे में मैं बात करूंगा आगे। और इन सबको पाने के बाद क्या आप हर समय हैप्पी और पॉजिटिव रहना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये प्रेजेंटेशन सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगा। हमने बात करी सपनों की, किस तरह के सपने? किसी का सपना हो सकता है कि मेरा आलीशान घर हो, मेरे सपनों का घर। तो किसी का सपना हो सकता है कि मेरे पास एक लग्जरी कार हो। किसी का सपना हो सकता है मैं अपनी फैमिली के साथ एक लंबे वेकेशन पर जाऊं। किसी का सपना हो सकता है मेरे अकाउंट का बैलेंस बहुत ज्यादा हो। तो किसी का सपना हो सकता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाऊं। किसी का सपना हो सकता है कि मेरे पास कम से कम ये हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये क्या चीज होती है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। आप आज जो भी काम करते हैं, चाहे आप कोई जॉब करते हैं, आपका खुद का कुछ काम है, चाहे बिजनेस करते हैं, अगर आप अगले 1 महीना उस काम को ना कर पाओ तो क्या आपकी इनकम आएगी? अगर आपका जवाब है नहीं, तो सर ये आपके पास नहीं है। जरूरत है सोचने की कि कैसे इसको लिया जा सकता है। अब इतने सारे सपने हमारे होते हैं, ये आम सपने हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि पूरे नहीं हो पाते। सर रीजन जानने की कोशिश की तो सामने ये कुछ आया नहीं। अक्सर 90% इंडिया में लोगों की इनकम का सर्कल है ये, लेकिन हमारे एक्सपेंस का सर्कल हो जाता है ये। शुरुआत में तो नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा बन जाता है, और फिर कहीं ना कहीं हम एक ट्रैप में पड़ जाते हैं। इनकम ये है, सर्कल ये है, कहीं ना कहीं कुछ भी हम नहीं कर पाते हैं। सोल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं, कैसे हम इस सर्कल को बढ़ा सकते हैं? क्योंकि अगर हम इसको बढ़ा पाए तो ये ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। तो वो काम करने के लिए सीधी सी बात है, आपको कुछ नया करना पड़ेगा। आप जो भी काम करते हैं उसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा चाहते हैं तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। कहते हैं कि अगर आपको कुछ नया चाहिए तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा, नहीं तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता है। तो मैं बात करूंगा इसका सोल्यूशन, कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सवाल फिर से मेरा एक है, क्या आप एक नया काम करने के लिए तैयार हैं? अगर कुछ नया चाहते हैं तो कुछ नया करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया आपने। तो क्या आप एक नया काम करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। इसने मेरी लाइफ को बहुत हद तक चेंज किया। ध्यान से समझना इसको और समझने की कोशिश करना कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। सर इसका नाम है ESBI क्वाड्रेंट। ये बेसिकली मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये एक किताब से लिया गया है जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रिटन बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। फाइनेंशियल दुनिया के बहुत बड़े एडवाइजर रहे, उन्होंने ये किताब लिखी। उसका एक पेज आपके सामने। क्या बताया सर उन्होंने? उन्होंने बताया कि इस दुनिया में पैसा 4 तरीके से बनता है। 4 तरीके के लोग दुनिया में पैसा बनाते हैं। पहले लोग, ये वो लोग हैं जो जॉब करते हैं, एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं, जॉब करने वाले लोग, छोटी बड़ी सरकारी या प्राइवेट। दूसरी कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं, मतलब ये वो लोग हैं जो खुद का कुछ काम करते हैं, छोटा या बड़ा। कमाल की बात यह है कि दुनिया में 95% लोग इन्हीं 2 कैटेगरी में आते हैं, और दुनिया में जितना पैसा है उस पैसे का मात्र 5% इन दोनों के पास है।
तीसरी कैटेगरी में आते हैं बिग बिजनेसमैन। ये इनको हम सिस्टम मेकर भी बोल सकते हैं। सर इन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया है कि वो सिस्टम काम करता है और इनका पैसा बनता है। चौथी कैटेगरी में आते हैं इन्वेस्टर लोग। ये वो लोग हैं जो अपने पैसे से पैसा बनाते हैं। कमाल की बात यह है कि दुनिया में मात्र 5% लोग ये पाए जाते हैं, और वर्ल्ड में जितना पैसा है 95% इन्हीं दोनों के पास है। एक और कमाल की बात बताता हूँ आपको, इनकी जो इनकम है सर उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। मतलब काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। सर एक जॉब करने वाला व्यक्ति अगर 1 महीने के लिए जॉब पर ना जाए, क्या इनकम आएगी? सर नहीं आएगी। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है? सर एक डॉक्टर भी तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर वो अपने क्लिनिक पर अपने ऑफिस में ना जाए तो क्या इनकम आएगी? सर नहीं आएगी। और एक कंफ्यूजन और मैं दूर कर देता हूँ आप लोगों का। मैंने एक दोस्त से पूछा, यार क्या कर रहा है आजकल? उसने कहा बिजनेस है मेरा। मैंने कहा क्या, किस चीज का बिजनेस है? उसने कहा मेरी कपड़े की दुकान है। मैंने पूछा दुकान पर कौन बैठता है? कहता मैं खुद बैठता हूँ। मैंने कहा भाई बिजनेस कैसे हुआ? तू तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर उस दुकान पे वो किसी को रख ले सैलरीड पर्सन, तब वो बिजनेस माना जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले स्लाइड की, ध्यान से समझना इसको। सर इस दुनिया में हम 3 चीजों के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं? पैसा सबको चाहिए, समय भी सबको चाहिए, और सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो लेकिन 1 मिनट का भी समय ना हो, ऐसी जिंदगी शायद आप नहीं चाहते होंगे। बात करते हैं इस फॉर्मूले की। एक साल में 50 हफ्ते होते हैं, एक महीने में 4 हफ्ते, एक साल में 12 महीने, और जिंदगी का 40 साल। 20 साल तक कोई भी ग्रेजुएट होता है, उसके बाद 60 में रिटायरमेंट, तो साल बचे 40। 40 साल में अगर एक दिन में 8-10 घंटे एवरेज काम किया जाए तो सारी जिंदगी सर एक आम आदमी 96,000 घंटे काम करता है, और उसी का उसको पैसा मिलता है। बात करें बिजनेसमैन की, इन्होंने क्या किया सर? 1,000 लोगों को नौकरी पर रखा। एक आदमी एक दिन में 10 घंटे काम करता है, तो एक दिन में काम हुआ 10,000 घंटे, 10 दिन में काम हुआ 1,00,000 घंटे। कमाल की बात है। जो काम एक आम आदमी ने सारी जिंदगी में किया, वो काम इन्होंने मात्र 10 दिन में कर दिया, वो भी उससे ज्यादा। तो ज्यादा पैसा किसके पास होगा? सर इनके पास होगा। इनके पास मनी भी है, टाइम भी है, सिक्योरिटी भी है। मनी बहुत है सर, टाइम है ये सोचने के लिए कि और क्या किया जा सकता है। बहुत पैसा होने के बाद इनके पास समय है ये सोचने का कि मैं और क्या कर सकता हूँ। सर रिलायंस का एक ही बिजनेस नहीं है ना, हजारों बिजनेस हैं उसके। आगे लेके चलता हूँ। अब मैं बात करता हूँ हमारे कॉन्सेप्ट का। तो सर हमारे कॉन्सेप्ट का नाम है रॉयल क्यू। जैसे नाम से क्लियर है, रॉयल मतलब ये आपको रॉयल जिंदगी दे सकता है, और बहुत लोगों को दे चुका है। ऐसे लोगों को सुनने का आपको मौका मिलेगा, अंत तक बने रहिएगा। तो हमारे कॉन्सेप्ट का नाम है रॉयल क्यू। रॉयल क्यू को समझने के लिए आपको 3 चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। नंबर 2, बाइनेंस क्या है। और नंबर 3, ट्रेडिंग क्या है और कैसे होती है। अगर आप इन तीनों बातों को समझ गए तो आप रॉयल क्यू को बेहतर समझ पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। ये क्या चीज है? सर क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मनी है। आप इसको इंटरनेट मनी भी बोल सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैंने आपको 1,000 रुपए पेटीएम करे, मैंने कर दिया, आपको मिल गए, लेकिन सर कहाँ है वो? इंटरनेट पे तो है, लेकिन उसका एक फिजिकल फॉर्म अवेलेबल है मार्केट में, 500-500 के 2 नोट। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसका कोई फिजिकल रूप नहीं है, आप इसको छू नहीं सकते। ये सिर्फ इंटरनेट पर अवेलेबल है, वहीं पर एग्जिस्ट करती है और वहीं पर चल रही है, लेकिन चल रही है। और ये जिस तकनीक पे चलती है उसका नाम है ब्लॉकचेन। यानी कि क्रिप्टो करेंसी इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये क्या चीज है ब्लॉकचेन? सर ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर रखा जा सकता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो किसी भी ट्रांजैक्शन को करने का सबसे सेफ और सिक्योर तरीका धरती पर आज की डेट में अगर कोई है तो नाम है ब्लॉकचेन। अच्छी न्यूज हम सभी के लिए ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि आने वाले समय में ब्लॉकचेन तकनीक आपको हर क्षेत्र में देखने को मिलेगी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो वोटिंग हो। हर जगह आपको ये तकनीक देखने को मिलेगी, यानी कि ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर। आगे लेके चलता हूँ। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी। इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मनी। मनी मतलब लेन देन का एक मीडियम, एक माध्यम। तो लेके चलता हूँ बहुत पहले, जब लेन देन का कोई माध्यम नहीं था तो एक सिस्टम चला करता था, इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। यानी कि चीजों के प्रति लेन देन होता था। उसके बाद समय बदला, समय आया गोल्ड का, सोना। सोने के बदले लेन देन होने लगा। उसके बाद समय बदला, मेटल कॉइन्स का समय आया सर। मेटल कॉइन के बदले लेन देन होने लगा, समय फिर बदला। पेपर मनी का समय आ गया, नोट जो आज भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद समय फिर बदला, प्लास्टिक कार्ड का समय आया। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आज भी आप यूज करते हैं। उसके बाद समय फिर बदला सर, और इसका बूम आया कब? जब नोटबंदी हुई। तो आपको नहीं लगता फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इसका बहुत ज्यादा चलन चला और आज भी बूम कर रहा है? यानी कि हम बार्टर सिस्टम से यहां तक पहुंच गए।
परिवर्तन हुआ, तो आपको क्या लगता है आगे परिवर्तन नहीं होगा? आगे परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? सर प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो व्हाट इज नेक्स्ट? तो सर नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी, यानी कि आने वाले समय में लेन देन का माध्यम जो रहेगा वो होगा क्रिप्टो करेंसी। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसका मुखिया है बिटकॉइन, यानी कि बिटकॉइन इज द हेड ऑफ क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन को आप सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी भी बोल सकते हैं, और ये एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है, इंटरनेशनल मनी। इंटरनेशनल क्यों बोल रहे हैं इसको, मैं समझाता हूं। मैं आपसे अगर पूछूं इंडिया में डॉलर से कुछ खरीद सकते हैं आप, तो आपका जवाब होगा नहीं। अगर मैं पूछूं इंडियन रुपीज से आप दुबई में कुछ खरीद सकते हैं, तो भी आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी से कुछ खरीदा जा सकता है, जवाब है हाँ। अगर मैं कहूं दुबई में क्रिप्टो करेंसी से कुछ खरीदा जा सकता है, जवाब है हाँ। इसका मतलब यहाँ भी चल रही है वहां भी चल रही है, इसीलिए हम इसको इंटरनेशनल मनी का दर्जा दे रहे हैं। बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन का जन्म 2008 में हुआ सर। किसने किया? सतोशी नाकामोटो, जापान के एक व्यक्ति थे। इन्होंने कंप्यूटर में कुछ प्रोग्रामिंग करी और कुछ बना दिया, नाम रखा बिटकॉइन। 2008 में बनाया और 2009 में इसका चलन शुरू हुआ। 2009 में एक बिटकॉइन की कीमत थी मात्र 25 रुपए, और आज 2022 की बात करूं तकरीबन 30 लाख कीमत है सर एक बिटकॉइन की। सोचो आप, जो 25 रुपए की चीज थी मात्र 10-12 साल में इतना कैसे बढ़ गया सर? कुछ तो बात रही होगी। ये इसका ग्राफ है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसकी ग्रोथ हुई। आने वाले समय में मैं आपको बता दूं बिटकॉइन 5 करोड़ का भी होगा। मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, अक्सर लोग मुझे कहते हैं यार ये बिटकॉइन ना मेरे पास 2011 में आया था, ये तो 1-2 हजार रुपए में मिल रहा था उस समय, मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, मुझे लगा ये बेकार की चीज है। काश मैं ले लेता यार, तो आज कुछ और बात होती। मिस मत कीजिए आप, आगे लेके चलता हूँ। मैं बात करता हूँ बिटकॉइन के यूनिट। तो सर बिटकॉइन के यूनिट का नाम है सतोशी, जिन्होंने बनाया उन्हीं के नाम पे रखा गया। यूनिट का मतलब होता है किसी भी चीज का सबसे छोटा टुकड़ा। जैसे 1 रुपया बराबर 100 पैसे, यानी कि पैसा रुपए की इकाई हुआ, उसी प्रकार से एक बिटकॉइन बराबर 10 करोड़ सतोशी। इसका मतलब है अगर आप क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं, अगर आप बिटकॉइन को खरीदना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास 30 लाख रुपए हों। आप सर 10,000 का भी खरीद सकते हैं। अगर आप 10,000 का लेना चाहेंगे तो आपको मिलेगा 0.00348 बीटीसी, या तो ऐसे बोल सकते हैं आप बीटीसी बिटकॉइन की शॉर्ट फॉर्म है, या आप ऐसे बोल सकते हैं 10,000 के बदले आपको मिलेगा 34,80,000 सतोशी। सिंपल इज दैट। अब जिस प्रकार से बिटकॉइन एक सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी मैंने कहा, उसी प्रकार से मार्केट में आज 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया में सबसे बड़ा नोट कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? आपके दिमाग में आएगा 2,000 का नोट, उसके बाद 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1, टोटल कितने हो गए सर? ये होते हैं 10। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सर ये 10,000 है। उन 10,000 में सबसे बड़ा नोट है बिटकॉइन, जिसकी कीमत है 30 लाख। उसके बाद ये और भी कॉइन है बहुत सारे, कितने सर? 10,000 से ज्यादा है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। और उन सारे कॉइन को, बिटकॉइन के अलावा जितने भी सारे कॉइन हैं, उनको एक नाम दिया गया, ऑल्टरनेटिव कॉइन। शॉर्ट में बोलते हैं ऑल्ट कॉइन, ALT, ऑल्ट कॉइन। उन्हीं में से कुछ उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूं। इथेरियम क्या है सर? एक ऑल्ट कॉइन है, एक क्रिप्टो करेंसी है। कितने का है सर इथेरियम? अगर आप एक इथेरियम खरीदना चाहते हैं, आपको देने होंगे 2,20,000। एक लाइट कॉइन कितने का है सर? 9,200। एक रिपल कितने का है सर? 49 रुपए। एक डॉज कॉइन कितने का है? 10 रुपए, शिवा कुछ पैसे से भी कम का। अब मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूँ, ध्यान से देखना इसको। इसका नाम है एडॉप्शन कर्व। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है मार्केट में या दुनिया में जब भी कोई नई चीज आती है, तो सर बहुत कम लोग उसको अपना लेते हैं, उनको बोलते हैं अर्ली अडॉप्टर्स या फिर इनोवेटर्स। सर समय बदलता है, कुछ लोग फिर आ जाते हैं उसको अपनाने के लिए, उनको बोलते हैं अर्ली मेजोरिटी। कुछ बाद में अपनाते हैं, बोलते हैं लेट मेजोरिटी। और लास्ट में कुछ लोग रह जाते हैं, इनको बोलते हैं लेगार्ड्स। ये वो लोग हैं जो कहते हैं काश मैंने उस समय पर एंट्री कर ली होती, उस समय पर इसको समझ लिया होता तो जिंदगी कुछ बेहतर हो सकती। मैं आपसे बताना चाहता हूँ सर, पहली बार जब कंप्यूटर दुनिया में आया था, तो क्या सब लोगों ने अपना लिया था क्या? जब पहली बार गैस का आविष्कार हुआ था, सब लोगों ने गैस खरीद ली थी क्या, जिससे आप खाना बनाते हैं आज? पहली बार जब रेल इंजन का आविष्कार हुआ था, आपको क्या लगता है ट्रेन में सब लोगों ने सफर करना शुरू कर दिया था? सर बिल्कुल नहीं। समय की नजाकत को समझो, अगर हमने आने वाले समय को पहचान लिया तो बहुत बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर है, देर नहीं हुई है सर, अभी हम यहाँ पर हैं। सोचो कितनी संभावनाएं बाकी हैं। ऐसा ना हो बाद में हम इसी कैटेगरी में रह जाए और कहें काश
जैसे कि कई लोगों से मैं मिलता हूँ, मैंने आपको बताया कि मेरे पास बिटकॉइन 2011 में आया था और मैंने इग्नोर कर दिया। बात करें बिटकॉइन कितना, क्रिप्टो करेंसी कितना कॉमन है, तो सर सबसे ज्यादा लोग जागरूक हैं 32% नाइजीरिया के, हम 7वें नंबर पर आते हैं। मतलब भारत में मात्र 9% लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी को समझते हैं। पूरा मार्केट खाली है सर। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अगर कुछ नया काम करने की बात हो रही है तो आप एक ऐसा काम करना चाहेंगे जिसका दौर जा चुका, या ऐसा काम करना चाहेंगे जिसका दौर आने वाला है? सर ऑब्वियस सी बात है, सेकंड वाला अच्छा रहेगा। अगर मैं आपसे आज बोलता हूँ कि चलो एक बिजनेस करते हैं, एसटीडी पीसीओ खोलते हैं मिलके, तो आपका जवाब होगा नहीं यार अब नहीं चलेगा, ये तो गया टाइम, अब तो सबके पास मोबाइल है। बात को समझना, आने वाला समय इसी का है। अगर इसमें एंट्री ले लिया आपने तो दुनिया में बहुत बहुत बड़ा कर सकते हैं। यहां तक आपने समझा क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, बाइनेंस क्या है। सर बाइनेंस एक अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो एक्सचेंज है। जिस प्रकार से हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से हम अपना क्रिप्टो बाइनेंस में रख सकते हैं। जैसे शेयर बाजार में काम करने के लिए डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होगी, उसी प्रकार से क्रिप्टो में काम करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज की आवश्यकता होगी। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। अगर शेयर बाजार में आप किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो सर डायरेक्टली नहीं खरीद सकते आप, आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। उसी प्रकार से अगर आप कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं तो सर आपका क्रिप्टो एक्सचेंज में अकाउंट होना चाहिए। और हम बात कर रहे हैं बाइनेंस एक्सचेंज की। सर बाइनेंस क्या है? दुनिया का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है। इंडिया में भी है, रजिस्टर्ड है, लेकिन ये वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है। सर नंबर 1 होने के साथ साथ ये आपको हाई सिक्योरिटी प्रदान करता है। इस बात का अंदाजा इस पिक्चर को देखकर लगाओ आप। सर ये रहा बाइनेंस, रेटिंग है 9.9। उसके बाद आता है कॉइनबेस, उसके बाद कुकॉइन, एफटीएक्स, हुबई ग्लोबल, क्रेकेन। सर बाइनेंस का टर्नओवर जानते हैं कितना एक दिन का? ऊपर देख लिखा है 24 आवर। एक दिन का टर्नओवर है $24 बिलियन। अगर मैं इंडियन रुपीज में बताऊं तो ये बैठेगा 16 खरब रुपए लगभग। सर 16 खरब रुपए किसी देश की इकोनॉमी नहीं होती सर इतनी, छोटे मोटे देश की इकोनॉमी नहीं होती इतनी जिसका इनका एक दिन का टर्नओवर सर जितना। सोचिए आप, सिक्योरिटी लो होगी कि हाई होगी? नो डाउट बहुत हाई होगी सर। मैं पिछले 4 साल से बाइनेंस पर हूँ, बहुत ही शानदार इंटरफेस है, इजी टू यूज है, और बहुत ही अच्छा कस्टमर सपोर्ट है इनका। यहां तक आपने समझा बाइनेंस क्या है। अब मैं बताता हूं ट्रेडिंग क्या है और कैसे होती है। सर मान लीजिए आज सोने का रेट है 50,000 रुपया तोला। सोना मतलब गोल्ड, आप सभी पहनते हैं, खरीदा भी होगा। एक तोले में आता है 10 ग्राम। तो मान लेते हैं आप आज 1 लाख का सोना खरीदते हैं सर, कितना आया? 2 तोला। और कल के दिन को अचानक रेट 60,000 हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे बेच सकते हैं। अगर बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा कितना? 20,000 का। क्लियर सी बात है। अब मान लेते हैं कल सोने का रेट हो जाता है 40,000। तब आप क्या करेंगे? आपने खरीदा 50 के रेट से, 40 हो गया रेट। आप क्या करेंगे? बेचेंगे तो नहीं, ये तो कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं। क्या? आप 1 लाख का सोना और खरीद सकते हैं अगर पैसा है तो। सर 1 लाख का आपने खरीदा 50 के रेट से, 1 लाख का आपने खरीदा 40 के रेट से, तो अब आपका एवरेज प्राइस हो गया 45,000, 45,000। यानी कि बात यह है, अगर आप अपना सारा सोना 50,000 के रेट से भी बेचते हैं ना, तब भी आपको 20,000 का प्रॉफिट होगा। सर इसी को कहते हैं ट्रेडिंग। यही काम होता है शेयर बाजार में और यही काम होता है क्रिप्टो बाजार में। अब दोनों में अंतर क्या है सर? शेयर बाजार में कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, क्रिप्टो बाजार में क्रिप्टो करेंसी खरीदी और बेची जाती है। शेयर बाजार 9 बजे से 3 बजे तक खुलता है, क्रिप्टो बाजार 24 घंटे खुलता है। यहाँ पर उतार चढ़ाव कम होता है, यहाँ पर ज्यादा होते हैं, संभावनाएं भी ज्यादा है इसीलिए। लेकिन सर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते ना, आपको नहीं आती ट्रेडिंग, किसी ने सिखाई नहीं, किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती है, कोई नॉलेज नहीं है आपको इसका। लेकिन इतना पता है कि हाँ ट्रेडिंग करने से लोग पैसा तो कमा रहे हैं, पैसा तो बन सकता है यहाँ से, लेकिन आती नहीं है। तो सर यहाँ पर आपकी हेल्प करता है रॉयल क्यू। रॉयल क्यू हेल्प्स यू इन ट्रेडिंग। कैसे? तो समझना पड़ेगा रॉयल क्यू क्या है और कैसे काम करता है। ध्यान से समझते हैं। तो सर रॉयल क्यू एक ट्रेडिंग बॉट है। आप इसको रोबोट भी बोल सकते हैं, आप इसको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, और ये काम करता है एक तकनीक पर जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये क्या होती है सर, मैं आपको समझाता हूँ। आप YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं अगर, और वीडियो देखने के बाद उसको बंद कर देते हैं, जब आप दोबारा YouTube खोलते हैं तो आपने नोटिस किया है कभी, जो वीडियो आपने देखा था उसी वीडियो से संबंधित वीडियो आते हैं कि नहीं? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप फेसबुक पर जाइए, आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पर जाइए कुछ सामान खरीदने, लेकिन खरीदना मत, सिर्फ देख के वापस आ जाना, एप्लीकेशन बंद कर देना। आप नोटिस करेंगे जो चीज आपने देखी थी ना, वही आपको फेसबुक पर दिखेगी, इंस्टाग्राम पर दिखेगी। इसका क्या मतलब है सर?
इसका मतलब है आपके मोबाइल ने आर्टिफिशियल तरीके से इंटेलिजेंटली पहचान लिया कि आपको क्या चाहिए, आपकी जरूरत क्या है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है ज्यादा। आप नोटिस करते हैं फेसबुक पर आप अपना समय जिस चीजों में बिताते हैं ना, फेसबुक वही आपको ज्यादा दिखाता है। सर इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और किन क्षेत्रों में काम कर रही है सर ये तकनीक? ये काम कर रही है हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, सर्वाइलेंस, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन, गेमिंग, रोबोटिक्स, एग्रीकल्चर और ई कॉमर्स। तो सर इसी पे काम करता है हमारा रॉयल क्यू। रॉयल क्यू इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सर क्या करता है ये करता है ट्रेडिंग। किसके लिए? आपके लिए। 24 घंटे करता है क्योंकि मार्केट 24 घंटे खुला है, बिना थके बिना रुके, क्योंकि मशीन थकेगी तो है नहीं। लेकिन आपके लिए काम करेगा, आपको प्रॉफिट कमा के देगा, तो कुछ तो लेगा ना बदले में। तो सर इसकी एक फीस है $120, एक साल की 10,000 लगभग। इसका मतलब है कि $120 देकर आप इसको एक साल के लिए खरीद सकते हैं। ये आपका हो गया। और ये आपके लिए काम करेगा, आपको मुनाफा निकाल के देगा एक साल तक। अच्छी बात यह है, ये कभी नुकसान बुक नहीं करता, हमेशा और हमेशा प्रॉफिट देता है। रॉयल क्यू मेक्स ओनली प्रॉफिट नो लॉस। कमाल की बात है सर। लेकिन मैंने तो सुना था कि शेयर मार्केट में अक्सर नुकसान हो जाता है, क्रिप्टो मार्केट में अक्सर पैसे डूब जाते हैं, नुकसान हो जाता है। बहुत लोगों से सुना मैंने ये। मैंने भी सुना था सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैं इस बात को प्रूव करूंगा कि रॉयल क्यू सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट कैसे देता है। बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आपको करना क्या है। मैंने आपको बताया क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, आप समझ गए। मैंने आपको बताया बाइनेंस क्या चीज है, आप समझ गए। मैंने आपको बताया ट्रेडिंग क्या है और कैसे होती है, आप समझ गए। अब सवाल है कि सर करना क्या है। और मैंने बात करी पैसिव इनकम की, तो हम पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं। तो पैसिव इनकम आप अपनी कैसे बना सकते हैं? सर पैसिव इनकम वो होती है जो आपके बिना काम करे भी है। करना क्या है सर? आपको करने हैं ये 5 काम। ध्यान से समझना। नंबर 1, आपको अपने बाइनेंस बाइनेंस पर अपना खाता खुलवाना है, रजिस्ट्रेशन। जैसे कि बैंक में करते हैं हम। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीरो बैलेंस जीरो फीस, खाता खुल गया फ्री में, कोई बात नहीं। सेकंड काम क्या करेंगे? आपको रॉयल क्यू में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर उसकी एक साल की फीस देनी है, $120। सर बाइनेंस और रॉयल क्यू दोनों ही एप्लीकेशन है, मोबाइल पर मिल जाती हैं, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में। तीसरा काम क्या करना है? अब आपको अपने बाइनेंस अकाउंट में, ध्यान दीजिएगा, अपने बाइनेंस अकाउंट में पैसा जमा करना है। कितना? सर मिनिमम 20,000, मैक्सिमम आपकी इच्छा है, जितना भी आप चाहे कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। सर आप ही का अकाउंट है, ये बिल्कुल वैसे है जैसे अपने एसबीआई बैंक से पीएनबी में ट्रांसफर कर लिए हो, बिल्कुल वैसे ही। आप ही का पैसा है, आप ही का कंट्रोल है। चौथा काम क्या करेंगे? अब हम बाइनेंस और रॉयल क्यू को एपीआई के माध्यम से कनेक्ट करेंगे। सर व्हाट इज एपीआई? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या होता है सर? किसी भी दो एप्लीकेशन को जोड़ने का एक सिक्योर तरीका है, बहुत सिक्योर है, डोंट वरी। पांचवा काम क्या करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया क्रिप्टो करेंसी कितनी है सर मार्केट में? 10,000 से ज्यादा। उन 10,000 में से लगभग 350 बाइनेंस पर मिल जाती है और लगभग 70 रॉयल क्यू पर है। तो उन 70 में से आपको किसी भी एक दो को चुनना है आपके बजट के अनुसार, और स्टार्ट का बटन दबा देना है और आपकी ट्रेड शुरू हो जाएगी। काम खत्म, पैसिव इनकम शुरू। यहां से आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, वो भी डॉलर में। डॉलर छपने शुरू हो गए सर। 5 काम किए आपने बस। और मैं आपको बता दूं, ये 5 काम करने के लिए आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए सर। ना ही आपके पास कोई डिग्री की आवश्यकता है, ना ही आपका एजुकेशन बैकग्राउंड देखा जाएगा, ना ही ये देखा जाएगा कि आपके अंदर कितना स्किल है। कोई भी इन 5 काम को करके अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। लेकिन आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, उनके जवाब देते हैं हम। पहला सवाल, सर ये जो 20,000 रुपये हमने बैलेंस में जमा किया, कहीं डूब तो नहीं जाएगा? क्या ये सुरक्षित है? कैसी बात कर रहे हैं सर? फोन पे यूज करते हैं आप, पेटीएम यूज करते हैं आप, पेटीएम में एड मनी करते हैं, क्या वो पैसा सुरक्षित है? हाँ जी सुरक्षित है सर। उससे ज्यादा सुरक्षित बाइनेंस पर है ना। पेटीएम का टर्नओवर कितना है? गूगल कीजिएगा। सर मैंने बताया ना बाइनेंस का टर्नओवर कितना है एक दिन का। सर इंटरनेशनल दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है, नंबर 1 होना अपने आप में बड़ी बात है। तो आपका पैसा 101% बाइनेंस के ऊपर सुरक्षित है। सवाल नंबर 2, ये आपका रॉयल क्यू कितने पैसे कमा के दे सकता है? तो सर जितना पैसा आप अपने बाइनेंस पे रखते हैं ना, उस पैसे का 2% से लेकर 20% महीने का बड़े आराम से बना के दे देता है ये, बिना कुछ किए। सर उस 2 से 20 को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन सीख के, बिना सीखे नहीं। बिना सीखे ही आपको 2 से 20 आराम से दे देगा। सवाल नंबर 3, ये पैसा रोज देगा या महीने में एक बार? सर देगा तो ये रोज, लेकिन चेक आपको महीने का करना है, क्योंकि हो सकता है 2-4 दिन ना दे, क्योंकि सर डिपेंड करेगा मार्केट पे। ऐसा हो सकता है कि 3 दिन ना दे, लेकिन ऐसा भी हो जाएगा कि चौथे दिन उन 3 दिन का हिसाब पूरा कर देगा।
एक ही दिन में सर ये 15 दिन का प्रॉफिट एक दिन में देने की क्षमता रखता है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन आप महीने का एवरेज निकालेंगे तो लगभग उतना ही बैठेगा, राइट, 2 से 20%। बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। क्या हम अपना प्रॉफिट अपने बैंक खाते में निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, आपका पैसा आपका प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने 20,000 जमा किए, वो 22 हो गए कुछ दिन बाद, तो आप वो 2,000 निकाल लीजिए सर अपने बैंक में। चाहे तो पूरे 22 के 22 निकाल सकते हैं, लेकिन सर पूरे निकालेंगे तो ट्रेडिंग रुक जाएगी, ट्रेडिंग रुक जाएगी तो पैसा नहीं आएगा फिर। सवाल नंबर 5, पैसा जमा करने और निकालने में समय कितना लगेगा? सर समय लगता है मात्र 1 मिनट, जमा करना हो चाहे निकालना हो। सवाल नंबर 6, हम रोज कितना पैसा निकाल सकते हैं और कितनी बार? तो सर आप डेली 50,000 तक विड्रॉ कर सकते हैं पहले 3 महीने। उसके बाद आपकी लिमिट बढ़ा दी जाएगी, लिमिट हो जाएगी 50 लाख पर डे। कितनी बार? सर कितनी ही बार, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल सबसे आखिरी वाला, सबसे महत्वपूर्ण, इस बात की क्या गारंटी है कि रॉयल क्यू सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देगा, कभी नुकसान नहीं देगा? सारी बातें समझ में आ गई? बस ये वाली बात समझा दो तो मामला क्लियर हो जाएगा। चलिए सर बात करते हैं इसकी, मैं आपको प्रूफ करता हूँ कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपको इस पूरी बात को 3 पॉइंट में बताऊंगा, ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 1, सर हम बात कर रहे हैं वर्किंग ऑफ रॉयल क्यू, यानी कि रॉयल क्यू कैसे काम करता है। इसको समझ लिया तो लाइव झिंगा लाला। तो मान लेते हैं आपने डिपॉजिट किए 20,000 बाइनेंस में। जब आप 20,000 जमा करते हैं ना, तो वो लगभग 250 यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये क्या है सर? यूएसडीटी, यूएसटी, इसको बोलते हैं यूएस डॉलर। अगर इसमें टी लग गया तो सर इसको बोलते हैं टीथर, यानी कि ये डॉलर का क्रिप्टो फॉर्म है। ठीक है, अब हमने सेलेक्ट किया था, मैंने 5वां स्टेप क्या बताया था आपको याद है? कोई भी एक क्रिप्टो करेंसी चूज करनी थी हमें। तो मान लीजिए हमने सेलेक्ट किया ये आडा। ये क्या है सर? ये एक क्रिप्टो करेंसी है, ऑल्ट कॉइन है। इसको हमने सेलेक्ट किया कि भैया रॉयल क्यू तुम इसमें ट्रेडिंग करो। ठीक है जी, शुरू कर दी उसने। अब आडा का प्राइस इस समय चल रहा है 1 यूएसडीटी, यानी कि 1 यूएसडीटी का एक मिलता है आडा। ठीक है, अब 250 में से रॉयल क्यू क्या करेगा? 250 में से वो 15 यूएसडीटी का बाय कर लेगा आडा को, इसी प्राइस पे जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा। अब सर दो बातें होंगी यहाँ से, या तो प्राइस ऊपर जाएगा या प्राइस नीचे जाएगा। अगर ऊपर जाएगा कितना? 1.3%, तो ये सेल कर देगा और आपको प्रॉफिट देगा। कितना प्रॉफिट हुआ सर? 1.3%। किसका? सर 15 का। 15 का 1.3 छोटा सा होगा, मैं जानता हूं, लेकिन अगर ये काम 100-200 बार हो जाए तो सर ये मिलकर बड़ा बन जाएगा। सर यहाँ पर इसने बेचा, फिर से खरीद लेगा, फिर से बेचेगा, फिर से खरीद लेगा, तो ये कहानी चलती रहेगी ऊपर वाली। बात करते हैं नीचे की। तो सर नीचे गिरेगा कितना? 2.5%, तो ये सर खरीद लेगा। अब एक बार इसने यहाँ खरीदा, एक बार इसने यहाँ खरीदा, तो एवरेज प्राइस लगभग यहाँ पर आया। अब यहाँ से जैसे ही 1.3 फिर से जाएगा ऊपर, ये फिर से बेच देगा सर, नीचे आएगा फिर से खरीद लेगा। तो दो सिद्धांत है, समझना ध्यान से। ऊपर जाएगा तो बेच देगा, नीचे जाएगा तो खरीद लेगा, और आपको बीच में से प्रॉफिट निकाल के देगा। दैट्स इट। पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। तो सर मैंने आपसे बताया ना पॉइंट नंबर 1 में कि 1.3% बढ़ने पे ये बेच देता है, ऐसा मैंने आपको बताया। लेकिन सर एक्चुअल में बेचता नहीं है, ये करता है ट्रिगर। अब ये क्या चीज है? ट्रिगर मतलब बेचने के लिए तैयार है लेकिन बेचा नहीं है। काहे नहीं बेचा सर? ये वेट कर रहा है कहीं और तो नहीं बढ़ेगा प्राइस। मतलब 1.3 बढ़ चुका है, तो ये तैयार है बेचने के लिए, वेट कर रहा है कहीं और तो नहीं बढ़ेगा। तो ये बढ़ गया मान लीजिए 2%, 3, 4, 5, 10, 15, 20% बढ़ गया, मान लीजिए एकदम से 20% बढ़ चुका है। अब सर जो भी टॉप पॉइंट रहेगा ना, वहां से जैसे ही 0.3 नीचे की तरफ चलेगा, तो सर ये यहाँ पर सेल करेगा। ऐसा करके इसने क्या किया? आपको प्रॉफिट बढ़ा दिया। पहले आपको प्रॉफिट कितना होने वाला था? 1.3, अब कितना हुआ सर? 20 माइनस 0.3, 19.7% प्रॉफिट हो गया आपको। ये इसने आपका प्रॉफिट को बढ़ा दिया। ये काम आप मैन्युअली नहीं कर सकते सर। अगर आप मैन्युअली ट्रेडिंग करते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कोई भी शेयर या कोई भी क्रिप्टो करेंसी किसी प्राइस पर खरीदी, आपको पता है कि कहाँ तक जाएगी, कितनी ऊपर जाएगी? आपने कोई सामान 100 रुपए का खरीदा, वो 120 का हो गया, तो आपको क्या लगेगा? अरे यार बेच दो, तो आप बेच दोगे, लेकिन वो तो 200 तक जाने वाला था। तो सर यहाँ पर ये आपकी हेल्प करता है। अब बात करते हैं नीचे की। तो मैंने आपसे बताया था कि 2.5 नीचे आने पर ये खरीद लेता है। तो सर खरीदता नहीं है, अगेन ट्रिगर करता है। मतलब 2.5 गिरने के बाद तैयार है खरीदने के लिए, लेकिन खरीदा नहीं है, वेट कर रहा है कहीं और ज्यादा तो नहीं गिरेगा। 4, 5, 10, 15, 30% गिर गया मान लो, तो 30% जो भी बॉटम रहेगा, वहां से जैसे ही 0.5 ऊपर की तरफ चलेगा, सर ये वहां पर बाय करेगा। ऐसा करके इसने आपका रिस्क घटा दिया। सर ये काम भी आप मैन्युअली नहीं कर सकते। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात,
कि अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो सर ट्रेडिंग की दुनिया में दो चीजें अगर आपके पास रहेंगी तो आप कभी भी सफलता नहीं पा सकते। पहला है लालच और दूसरा है डर। और कमाल की बात यह है कि 99% सभी लोगों के अंदर ये है। सर मेरे अंदर भी थी। मुझे ट्रेडिंग सीखने में 3 साल लग गए। मैंने भी बहुत नुकसान किया शुरुआत में। समझ रहे हैं आप बात को? लेकिन अच्छी गुड न्यूज क्या है सर, रॉयल क्यू के पास ना ये दोनों नहीं है, इसलिए वो सफल है। इसलिए वो आपको 2:30 बजे भी आपको प्रॉफिट निकाल के देता है। पॉइंट नंबर 2 इज क्लियर। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी ट्रेड चल रही है आडा में, और आडा का प्राइस कितना था सर? 1 USDT। तो यहाँ पर इसने खरीदा कितने का? $15 का। अब 15 USDT का इसने यहाँ खरीदा, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा गिर गया। देखिए मैंने पॉइंट नंबर 2 में आपको बताया, अगर प्राइस तेजी से ऊपर या तेजी से नीचे जाता है तो रॉयल क्यू क्या करता है। अब मैं बता रहा हूँ, अगर प्राइस धीरे धीरे नीचे आए तब क्या करता है। तो पहली बार प्राइस यहाँ था, इसने खरीदा 15 USDT का, प्राइस थोड़ा सा गिर गया, इसने फिर खरीदा 15 USDT का, प्राइस थोड़ा सा और गिर गया, 0.8 आ गया, इसने फिर खरीदा, प्राइस थोड़ा सा और गिर गया, 0.7 आ गया, तो सर इसने फिर खरीदा। तो ये 4 बार खरीद चुका है और इन चारों का एक ऑर्डर, एक एवरेज बना चुका है, राइट। और यहाँ तक आपके अकाउंट में -20 फ्लैश करेगा, कोई बात नहीं सर। मान लेता है यहाँ से और गिर गया, ये आ गया 0.6। तो अब ये 5वीं बार जो खरीदेगा ना, इसको सर ये सेपरेट ऑर्डर ट्रीट करेगा। और यहां से 0.6 पर खरीदा, यहां से जैसे ही 1.3 ऊपर गएगा सर यहाँ पर बेच देगा। ये किसको बेचेगा सर? इस वाले ऑर्डर को। ये एज इट इज बना हुआ है, इस वाले को इसने बेचा और आपको प्रॉफिट निकाल के दिया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर, मार्केट माइनस में है, उसके बावजूद भी आपको प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। सर ये काम भी आप मैन्युअली नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते सर। और एक सिंपल सा फंक्शन है ना सर, जिस भी प्राइस पे रॉयल क्यू ने कोई करेंसी को खरीदा है, उस प्राइस से अगर प्राइस नीचे रहेगा तो रॉयल क्यू सेल ही नहीं करेगा, तो नुकसान ही नहीं होगा। सिंपल सी बात, वो वेट कर लेगा ऊपर आने की, बेचेगा हमेशा अपने प्राइस से ऊपर। तो सर नुकसान का तो मतलब ही नहीं बनता ना। आदमी कर लेगा नुकसान लेकिन ये नहीं करेगा। तो यहां पर इस बात का कंफर्मेशन होता है, हाउ रॉयल क्यू गिव्स ओनली एंड ओनली प्रॉफिट, राइट। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां तक आप अपनी पैसिव इनकम को बना चुके हैं। मेरे साथ है मेरे एक खास मित्र मोहित, इसी मीटिंग में अवेलेबल है वो। उन्होंने आज मेरे साथ स्टार्ट किया। तो सर उन्होंने सिर्फ ये 5 काम किए हैं, उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, थोड़ा सा समझा, बाकी अभी समझ रहे हैं वो। 5 काम किए और उनकी पैसिव इनकम स्टार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है मेरा, अगर आप उस पैसिव इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा सर? तो मैंने बताया था ना ESBI क्वाड्रेंट, आई वाले में तो आप आ चुके हैं, अब बी वाले में चलते हैं सर। बड़ा पैसा बनता है बिजनेस से, तो रॉयल क्यू गिव्स यू अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सर बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। और सोच लेना आप, कोई भी बिजनेस कितने रुपए से स्टार्ट होता है? आपने दुनिया में न जाने कितने बिजनेस देखे होंगे सर। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रॉयल क्यू स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे खर्च हुए? सर मात्र 10,000 बस। बाकी के जो 20 हैं वो आपने खर्च थोड़ी ना किए, वो तो आपके अकाउंट में रखे हैं ना। खर्च कितने हुए? ओनली 10,000। अब आगे की बात करते हैं। तो सर हर बिजनेस में ना ग्रोथ होती है, बढ़ोतरी होती है ना हर बिजनेस में, तो यहाँ पर भी होती है। तो सर हर ग्रोथ को एक नाम दे दिया गया, एक रैंक का नाम दिया है। तो यहाँ पर रैंक होती है V1, V2, V3, V4, V5 और V6। V का मतलब है VIP। अब आपने अपनी पैसिव इनकम शुरुआत कर दी थी ना, रॉयल क्यू आप स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपकी रैंक है V1। अगर मोहित मेरी बात को सुन रहे हैं तो मोहित आपकी रैंक है V1। अब आपको V2 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, V3 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, और क्या मिलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। सर ये है रैंक और ये है इनकम पोटेंशियल ऑफ रॉयल क्यू, यानी कि रॉयल क्यू से आप कितना पैसा बना सकते हैं। तो सर रैंक V1 है, आप अकेले हैं यहाँ पर, और आपके बाइनेंस अकाउंट में 20, 30, 40, 50,000 रखे हैं। तो सर आप कमा सकते हैं 100 रुपए से लेके 1,000 प्रतिदिन। एक एवरेज निकालेंगे महीने का तो लगभग यही आएगा, 1,000 से 100 रुपए से लेके 1,000 पर डे। अगर आप V2 हैं, V2 बनेंगे कैसे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आप V2 हैं तो आप कमा सकते हैं 200 रुपए से लेके 2,000 पर डे। V3 पर 500 रुपए से लेके 10,000 पर डे। V4 पर 2,000 से 20,000 पर डे। V5 पर 5,000 से 50,000 पर डे। बात ऊपर से तो नहीं जा रही है। V6 पर 50,000 से 5 लाख पर डे। ये बिल्कुल सच दिखा रहा हूं मैं आपको, इसमें भी 1% का झूठ नहीं है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो इनकम में दिखा रहा हूँ इसको प्रैक्टिकल वर्जन दिखाऊंगा, किसकी आई है और कैसे आती है। शुरुआत करें, देखना चाहते हैं इनकम कि इन रैंक पर इनकम रियल में कैसी दिखती है। चलिए शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं V1। सर यहाँ पर आप अकेले हैं, ध्यान से देखिए इन दोनों पे आउट्स को। सर ये भी V1 है, ये भी V1 है। इनके अकाउंट में 20,000 माइनस में, और इनके भी 20,000। सर प्रॉफिट देखिए जनवरी महीने का है 1.3, 1.6, 0.8, 0.4, 1.2, 1.3, 2.3, 1.8, 2.0। सर ये डॉलर है, मल्टीप्लाई बाय 80 करेंगे तो रुपीज में निकल जाएगा। अब इधर देखिए 7, 13, 21, 5, 2, 6, 2, 8, ये भी डॉलर में है, मल्टीप्लाई बाय 80 करेंगे तो रुपीज में निकल जाएगा। ये पर डे का है सर। और ऊपर लिखा है रेवेन्यू डिटेल। अगर लिखा है रेवेन्यू तो सर ये ट्रेडिंग इनकम होती है, ठीक है। अब आप है सर रैंक V1 पर, V1 रैंक है आपकी, ये आप हो गए। अब आप किसी को रेफर करते हैं ना रॉयल क्यू, भाई रॉयल क्यू आपने खरीदा, आपने ट्रेडिंग करी, आपको प्रॉफिट हुआ, आपको अच्छा लगा। अब जो चीज हमें अच्छी लगती है वो हम रेफर करते हैं। तो अगर आप किसी को रेफर करते हैं सर इनको, तो सर रेफर करने का आपको मिलेगा $30। $30 तुरंत मिलता है सर, तुरंत निकाला भी जा सकता है। यानी कि अगर आप किसी को डायरेक्ट रेफर करते हैं तो आपको मिलता है $30। बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। उसके बाद आपने जिसको रेफर किया उनके प्रॉफिट में से 4% का ट्रेडिंग प्रॉफिट भी शेयर होगा आपको। कमाल की बात है, कितनी अच्छी बात है सर। तो आप यहाँ पर V1 थे, आपने किसी को बताया, $30 का फायदा हो गया, 4% ट्रेडिंग प्रॉफिट में से भी मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं रैंक V2 की। तो सर हमें रैंक V2 बनना है। V2 अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सर आपको बिजनेस करना पड़ेगा। आपका बिजनेस 20 लोगों तक पहुंच जाना चाहिए, तब आप V2 हो पाएंगे। कैसे सर? अब मान लीजिए ये आप है, दो तरीके करने के। ये आप हो गए, आपने इनको बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 20 को आपने रेफर कर दिया डायरेक्ट। तो सर आपकी टीम हो गई 20 लोगों की, आपकी रैंक हो गई V2। एक तरीका तो ये हो गया। या फिर दूसरा तरीका क्या है? आपने इनको बताया, इनको बताया और इनको बताया। हो सकता है इन तीनों के माध्यम से 20 लोगों को बता दिया गया हो। अगर तब भी 20 हो जाते हैं तब भी आप V2 हो जाएंगे। और V2 होने के बाद अगर अब किसी को आप डायरेक्ट रेफर करते हो तो आपको मिलता है 40, और इनडायरेक्ट रेफर में मिलता है 10। यानी कि आप किसी को बताएंगे तो आपको मिलेगा 40, ये किसी को बताएंगे तो आपको मिलेगा 10। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। और सर बात यहीं पर खत्म नहीं हो गई, 6% ट्रेडिंग प्रॉफिट में से भी मिलेगा। इनके ट्रेडिंग प्रॉफिट का 6% ये आपको मिलेगा। बात करते हैं सर, यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ रिवॉर्ड डिटेल। ये सर इनकी नेटवर्क इनकम है, इनकी टीम की इनकम है सर, बिजनेस की इनकम है ये। इनकी ट्रेडिंग इनकम कितनी होगी सर? डिपेंड करेगा इनके बैलेंस में पैसा कितना रखा है। यहाँ देखिए 10, 20, 30 और कुछ डॉलर ऑफ, मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 8, रुपीज में निकल जाए। बात करते हैं रैंक V3। तो रैंक V3 अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर डायरेक्ट रेफर आपको करने हैं 5, और 3 V2 अगर आपके बिजनेस में हो गए, आपकी टीम में हो गए 3 V2, तो सर आपकी रैंक हो जाएगी V3। और रैंक V3 पर होने के बाद डायरेक्ट रेफर करते हैं आप किसी को तो आपको मिलेगा 50, और इनडायरेक्ट रेफर का 10 से 20। इसको समझ लो, आगे का आप अपना समझ जाओगे। अब मान लेते हैं आप V3 हो, आपने किसी को डायरेक्ट बताया तो सर आपको मिलेगा 50, और मान लो इनके माध्यम से किसी को बताया गया तो आपको मिलेगा 20, क्योंकि आप में और इनमें डिफरेंस कितना है सर? 20 का। अब मान लेते हैं इनके माध्यम से किसी को बताया गया तो सर आपको मिलेगा 10, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ 10 का है। और कमाल की बात, यहाँ से जो भी ट्रेडिंग होगी सर, उस ट्रेडिंग प्रॉफिट का 8% भी मिलेगा आपको, जो पहले 6% था। बढ़ोतरी हो गई, ग्रोथ हो गई, प्रमोशन हो गया आपका। बात करते हैं इनकम की। सर फिर से बात कर रहा हूँ रिवॉर्ड डिटेल। ये इनके नेटवर्क की इनकम है सर, बिजनेस की इनकम आ रही है। कितनी है? 20, 30, 41, 21, 10, सबको जोड़ लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 8, रुपीज में निकल जाएगा। अब मैं जो आपको ये रैंक दिखा रहा हूँ ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सर ये लोग इस मीटिंग में अवेलेबल है। आप बने रहिएगा, बस कुछ ही समय बाद आपको इनको सुनने का मौका मिलेगा कि कैसे इन्होंने शुरुआत करी, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा और भविष्य में क्या सोच रखते हैं। आगे लेके चलता हूँ। रैंक V4 अचीव कैसे करेंगे सर? ये हो गए आप, डायरेक्ट रेफर होंगे आपके 8, और 3 V3 अगर आपकी टीम में हो जाते हैं तो सर आपकी रैंक हो जाएगी V4। और V4 पर होने के बाद आप किसी को डायरेक्ट रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा $60, और इनडायरेक्ट रेफर का 10 से 30, जो भी डिफरेंस बनेगा, और 10% ट्रेडिंग प्रॉफिट में से। इनकम देख लो सर, 184, 83, 94, 75, 221, 75, 127। सर ये डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं। मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 7, तकरीबन 10 से 15,000 रुपया दिन का। अब मुझे बताओ आप, दिन का 10 से 15,000 कमाने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? सर लाखों हो जाएंगे। अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं तो वो तो भला हो इस बिजनेस का, इस तरीके के कॉन्सेप्ट का, यहाँ से ये पॉसिबल हो रहा है। बात करते हैं रैंक V5।
रैंक V5 पर पहुंचने के लिए आपको डायरेक्ट रेफर होने चाहिए 12, 3 V4 अगर आपकी टीम में होंगे तो आप हो जाएंगे V5। V5 पर पहुंचने के बाद अगर अब आप किसी को डायरेक्ट रेफर करोगे तो मिलेगा 65 और इनडायरेक्ट रेफर का 5 से 35 और ट्रेडिंग प्रॉफिट का 11%। ये देख लो इनकम 363, 384, 176, 176, 246, 686 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 6। सर एक दिन का तकरीबन 20 से 25 हजार रुपया, इतना पैसा कमा सकते हैं आप इस रैंक को अचीव। और मैं बता दूं कमाल की बात क्या है, इस रैंक को अचीव करने में मात्र कितने महीने लगे जानते हैं? साल नहीं कह रहा हूं मैं, महीने। मात्र 5 महीने में इस रैंक को अचीव किया जा चुका है और वो है इस मीटिंग में, आपको सुनने का मौका मिलेगा, बने रहिएगा। बात करते हैं रैंक सबसे खतरनाक वाली। सर यहाँ पर पहुंचने के बाद ना आपको ये वाली फीलिंग आने वाली है, यू विल बी लाइक अ किंग। कैसे, समझ जाना थी मेरी बात को। सर बनने के लिए करना क्या है, डायरेक्ट रेफर 20 होंगे, 3 V5 आपके नेटवर्क में होंगे तो आपकी रैंक हो जाएगी V6। और V6 बनने के बाद अब किसी को डायरेक्ट रेफर करते हो तो आपको मिलेगा $70 और इनडायरेक्ट रेफर का सर 5 से 40 जो भी डिफरेंस बनेगा। और इनकी ट्रेडिंग में से 12% का ट्रेडिंग प्रॉफिट। कमाल की बात है। इनकम की बात कर लेते हैं सर, 955, 790, 773, 787, 1035, 1072। सर $1000 जानते हैं कितना होता है? मल्टीप्लाई बाय 80, 80,000 रुपया दिन का, 24 लाख महीना। कभी सोचा आपने, ईमानदारी से बताना, आपने कभी सपने में भी सोचा था कि मैं 20 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ? सर ये सोचने की हिम्मत दी इसने, इस कॉन्सेप्ट ने, क्योंकि ऐसा हो चुका है और हो रहा है। और यहां पर पहुंचने के बाद आपको 3 चीजें मिल जाती है सर, मनी फ्रीडम, आर्थिक आजादी, टाइम फ्रीडम, समय की आजादी, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो मैंने बताया था आपको। यानी कि V6 बनने के बाद अगर आप 1 महीने की छुट्टी के लिए दुबई भी चले जाएंगे ना तो सर इस इनकम पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसिव इनकम है सर। काम एक बार करते हैं, पैसा बार बार आता है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जिस भी व्यक्ति ने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लीजिए, बैठाइए, कहिए कि भैया ये सिस्टम हमें स्टार्ट कैसे करना है, जल्दी से बता दो। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये मौके बार बार नहीं आते और अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं रहती, और कोई भी चीज अपॉर्चुनिटी ज्यादा समय तक नहीं रहती है। सर शुरुआत में एंटर कर लेंगे तो मैंने आपको बताया था एडॉप्शन कर्व, उसके हिसाब से जितना फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, पहले आओ पहले पाओ वाली बात है। और मैं एक बात और बता दूं आपको, यहाँ पर आप अकेले सफल नहीं होते, आप अपने साथ न जाने कितने लोगों को सफल बना देते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक बात, अगर आपसे कोई व्यक्ति ये कहे कि यार मेरे घर में ना 3,000 रुपए पर डे आ रहा है, 5,000, 10,000 पर डे आ रहा है, आपकी वजह से आ रहा है सर, थैंक यू सो मच, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? बस इसी इसी चीज को सोच के इसको स्टार्ट कर दीजिए। ना करने के बहुत बहाने हो सकते हैं, आप कोई एक रीजन ढूंढिए कि किस रीजन से मुझे इसको स्टार्ट करना चाहिए। फाइंड योर वाई, फाइंड योर रीजन एंड स्टार्ट विद अस। हम आपके साथ हैं, बढ़ाने में, नॉलेज देने में, सिखाने में, हर तरीके से। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। ओवर टू मिश्रा जी। थैंक यू वेरी मच अभिषेक सर। आज आपने एक बार फिर बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन शब्दों में, साधारण भाषा में बिल्कुल समझाया हम लोगों को कि ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। बिल्कुल जो हमारे बीच में बने हुए हैं, मैं नए गेस्ट से सबसे पहले बात करना चाहूंगा, नए मेहमानों से बात करना चाहूंगा। दोस्तों आप जिस उत्सुकता के साथ आए थे इस मीटिंग में, आई होप बहुत ही यूनिक सेशन रहा ये। अभिषेक सर ने बहुत सिंपल भाषा में बताया कि हमें ये क्यों करना चाहिए। बहुत सारे रीजन ऑलरेडी उन्होंने फ्रंट विंडो पे आपको दिए, कौन सा एक सपना, कौन सा एक इमोशन सपना, बहुत सारे इस दौर में। अब मैं छोटी छोटी बातों में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा बाकी, क्योंकि आपको अभी हमारे अचीवर्स को सुनने का मौका बना रहेगा। अब बने रहिए हमारे साथ, उन लोगों को सुनने का मौका मिलेगा जो इस सिस्टम के माध्यम से ऑलरेडी इन रैंक्स को अचीव कर चुके हैं, अपने सपनों में बदलाव ला चुके हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उत्सुक हैं, उनको भी सुनने का मौका मिलेगा। दोस्तों उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूं, नए मेहमानों को मैं ये बताना चाहता हूं, इसे करने का एक रीजन ढूंढिए। न करने के बहुत सारे बहाने हो सकते हैं। आपको मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूं यहाँ पर जो कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं जानते। आपको 5 काम जो बताए अभिषेक सर ने, वो करने के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है, वो हम कर सकते हैं। और छोटे से इन्वेस्टमेंट, सर ने बताया 10,000 रुपए मात्र, क्योंकि जो आज हम अपने लिए लाखों, सर ने एक और बताया बहुत सारे लाखों रुपए लगा के भी बिजनेस में हम लोग आज 10 से 15,000 रुपए कमा रहे हैं, ये हकीकत है। और बिजनेस की जो रेशियो आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बिजनेस, कुछ बिजनेस सीजनल बिजनेस करते हैं लोग, जो सीजन चलता है फिर नहीं हुआ तो नहीं चलते, लेकिन ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, आप एक बार इसमें पाँव जमा लेंगे तो जिंदगी भर आपकी पीढ़ियों तक पीढ़ियों इनकम आएगी।
दोस्तों आप अपने बच्चों को एक ऐसा भविष्य देके जा सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, एक ऐसा भविष्य जो आपको बहुत ज्यादा समृद्ध बना सकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण वाले अभिषेक सर ने कहा था, दूसरे के घर में खुशी का माध्यम बनिए, आपको एक अत्यंत ही अधिक खुशी मिलेगी वो करने। जब आप किसी की हेल्प, आज भी आप अपने दौर में किसी की छोटी सी भी हेल्प करते होंगे तो आपको बहुत बड़ी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ जाती है। तो सोचिए, यहां से जब आप किसी के जीवन को परिवर्तित कर देंगे और वो आपको आगे बोलेगा थैंक यू, जितने भी हमारे मेहमान हैं उनके नाम लेके, सर आपकी वजह से मेरा जीवन परिवर्तित हुआ है, आपको कितनी अच्छी वो मिलेगी, दुआएं मिलेंगी आपको, क्योंकि ये एक सच्चा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप परिवर्तन ला सकते हैं दूसरों के जीवन में। अब बिना देरी के मैं अपने गेस्ट लोगों को बुलाना चाहूंगा। आज बहुत सारे अचीवर हमारे बीच में हैं, आपको सुनने का मौका मिलेगा। V1 से लेकर V3 तक सभी लोग बताएंगे आपको कैसे कैसे जर्नी रही। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा, बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, बहुत जल्दी V2 रैंक अचीव करने वाले हैं, मोहित कुमार, बहुत ही ग्रेट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लखनऊ से आते हैं मोहित कुमार जी, बहुत बड़ी टीम है उनकी और बहुत जल्दी V2 को अचीव करने वाले हैं और अपने साथ बहुत सारे लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं। मोहित कुमार जी हमारे बीच में है, आइए सुनते हैं उनकी जर्नी उन्हीं के मुंह से। मोहित जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप प्लीज एक बार अपने माध्यम से बताइए अपनी जर्नी के बारे में हमारे साथियों को। जी सर, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया आवाज आ रही है सर। जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोहित कुमार फ्रॉम लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सर, सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिसकी वजह से आप लोगों ने ये सेशन को अटेंड किया, सेशन को ऑर्गेनाइज किया, जिसकी वजह से हम सब यहाँ पे इकट्ठा हो पाते हैं। सबसे पहले थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा अभिषेक अग्रवाल सर को, जिन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को इस बिजनेस के, इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। दूसरा, मैं थैंकफुल होना चाहूँगा एस वाजपेयी सर का, जो कि ये सेशन को हमारे और आपके लिए मॉर्निंग में भी टेक्निकल सेशन का लेकर आते हैं और हर एक जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्यूशन को क्लियर करते हैं। और आज के जो मीटिंग सेशन को अटेंड किया है उसके लिए थैंक यू सर। बात करते हैं सर, मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। तो सर, बिजनेस हर एक व्यक्ति को ऐसा ही मिलता है जैसे मुझे मिला हुआ होगा शायद। आज से लगभग लगभग 3 से 3.5 पहले महीना पहले सर मुझे इस रॉयल क्यू के बारे में बताया गया था। बट सर, बोलते नहीं है एक बार में सबको बिलीव नहीं हो पाता है। पर मैं अपनी छोटी सी शेयरिंग करूंगा सर। मुझे भी लगभग लगभग मेरे सीनियर मनोज यादव जी, जो कि कासगंज से आते हैं, उन्हीं के माध्यम से मुझे बिजनेस देखने का मौका मिला था लगभग आज से 3.5 महीने पहले, ठीक। लेकिन बिलीव नहीं हुआ था सर। लेकिन फिर से मुझे आज से 1 महीना पहले बिजनेस को देखने का, रॉयल क्विक को देखने का मौका मिला और वहां पे फिर मैंने समझा इस चीज को आखिर है क्या। जब मैंने समझा इसके बारे में, पूरी डीपली से जानकारी लिया, तो मुझे बिल्कुल समझ में आ गया, नहीं करना चाहते हैं, यस, यहाँ से लगता है कि मेरी लाइफ यहाँ से बदल सकती है। और सर, मैंने एक डिसीजन लेके स्टार्ट किया और करते हुए सर लगभग लगभग 1 मंथ हो गए मुझे। 1 मंथ में मैंने अच्छी अर्निंग की है सर। मैंने अच्छी अर्निंग की, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात नहीं है, पर मेरे टीम में बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। जैसे कि हमारी टीम में लगभग लगभग 8 से 10 लोग हैं सर, जो कि जिन्होंने 2,500 से लेके 20,000 रुपए तक की अर्निंग की सिर्फ 1 महीने के अंदर। और सर, दूसरा थैंकफुल होना चाहूंगा सर मैं मनोज यादव सर का, जिन्होंने समय समय पे मुझे गाइड किया, समय समय पे मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया और इस बिजनेस के बारे में सिखाया। सर, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, रॉयल क्यू के स्टार्ट किया था, तो इससे पहले जो है ना, मुझे ट्रेडिंग का टी और क्रिप्टो का सी नहीं पता था सर। बट 1 महीने के अंदर मैंने कोशिश किया सीखने के लिए और मैं सीख भी रहा हूँ और इस बिजनेस को कर रहा हूँ। आज सर मेरा लगभग लगभग 18 लोगों का नेटवर्क हो चुका है। कल सर मेरा V2 लेवल कंप्लीट हो रहा है। और सर, मैं एक ही चीज सबको बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग आते तो हैं मेरी तरह कि नहीं, इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी मुकाम हासिल करेंगे, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे, बहुत बड़ा मतलब कि कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन सर, एक चीज मैंने सीखी है कि भाई, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस के अंदर, ये प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाने से हमें कामयाबी में नहीं मिलती। सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर हम लोग ज्वाइन करते हैं, इसके बाद जो है ना, हमें लर्न करने की जरूरत होती है सर, सीखने की जरूरत होती है, तभी से कहीं पे हम अर्न कर सकते हैं सर। ये यहीं पे नहीं सर, कहीं पे भी आप उठा के देख लीजिए, किसी भी फील्ड में जाइए, किसी भी जगह पे जाइए, अगर मान के चलिए अगर मुझे अर्न करना है तो ना, तो मुझे लर्न करना पड़ेगा। अगर लर्न को अगर हम सही से देखें सर, तो L प्लस अर्न इज इक्वल टू लर्न होता है सर। कहाँ पे हमारा अर्न छुपा हुआ? लर्न के अंदर। तो मैंने भी सर 1 महीने के अंदर मैंने और मेरी टीम ने सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं किया, सुबह और शाम के सेशन को हम लोगों ने अटेंड किया, सीखा, जिसकी वजह से मेरी तो इनकम आई, मेरी टीम की इनकम आई। आज सर मैं कल V2 कंप्लीट कर रहा हूँ, बाकी मेरे टीम में 10 7 मतलब लगभग लगभग सर 7 दिन मीन सर 1 हफ्ते के अंदर एक V2 मेरे टीम में और आ रहे हैं। और बहुत जल्दी जल्दी सर मैं V3 जो नेक्स्ट लेवल है मेरा,
वो लगभग लोग मार्च लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट वीक में सर मेरा कंप्लीट हो रहा है। मैं इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मनोज यादव सर का। दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगा एसएस वाजपेयी सर का, जिन्होंने मुझे साथ दिया। तीसरा धन्यवाद देना चाहूंगा मैं सर राकेश सर का, जिन्होंने मुझे समय समय पे गाइड किया। और सबसे बड़ा मैं थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझ पे सबसे बड़ा भरोसा किया, मेरे टीम का। सर मेरे टीम का सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा, जिसकी वजह से आज मेरा V2 लेवल जो हो पा रहा है वो मेरी टीम की देन है सर। नहीं तो मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाता। जैसे कि अभी सर बता रहे थे अभिषेक अग्रवाल सर कि अगर मुझे कामयाबी, बड़ी कामयाबी चाहिए तो एक कम्युनिटी, एक नेटवर्क को साथ लेकर चलना पड़ेगा सर। बस मैं वही कर रहा हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू मोहित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छे शब्दों में बताया। दोस्तों, मोहित जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि वो एक अपने साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो उनके साथ हैं। बिल्कुल एक साथ होकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि अभिषेक सर ने बताया, हमारा हाथ आपकी तरफ बढ़ा हुआ है। दोस्तों, आपको अपना हाथ बढ़ाना और हम एक यूनिटी के साथ, एक कम्युनिटी के साथ बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसी श्रेणी में बहुत ही एक और ग्रेट लीडर को बुलाने जा रहा हूं आपके बीच में। B2 लेवल अचीव कर चुके हैं डॉक्टर SSRS नाथावत जी आते हैं जयपुर राजस्थान से। बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, बहुत ही कमाल की व्यक्ति हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं V2 लेवल अचीव करने का मतलब है कितने लोगों के जीवन में ऑलरेडी परिवर्तन ला देना। आप समझ सकते हैं वो कितने लोगों का माध्यम बन चुके हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर आप हमारे बीच में है, नथावत सर जयपुर राजस्थान से आते हैं, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिए। हम लोग आपके माध्यम से जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में। डॉक्टर साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, प्लीज आप अपने शब्दों से हमारे ऑडियंस को बताएं अपनी जर्नी के बारे में। थैंक यू मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। वेलकम सर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा नाम रवि सिंह नाथावत है और डॉक्टर की मुझे मानद उपाधि मिली हुई है। वैसे मैं फिजिकल कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ये मुझे समाज सेवा में मानद उपाधि मिली थी। मैं तो जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं साथी इतने सारे, उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर कोई साथी ने आपको यहाँ इनवाइट किया है ना दोस्त, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि कभी मौका मत छोड़ा करो। अगर कोई दोस्त आपको किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी दे रहा है ना, तो उसको ना मत बोलना, बल्कि उसे सीखना, समझना और शुरुआत करना। ये एक खास बात होती है, क्योंकि जब लोगों को किसी चीज के बारे में बताया जाता है तो वो पहले उसको इग्नोर ही करेंगे। वो समझते पता नहीं ये हमारे साथ वाला बंदा है, ये हमको बताने आया, पता नहीं ये क्या लेके आया। क्योंकि हमारी जो पिछली जो है ना, पिछली जो हमारे नेगेटिविटी, हमारी पास्ट की जो नेगेटिविटी होती है वो हमारे पीछे चलती है। और इस कारण से भी कई बार हमारे साथ में कुछ लोग नहीं आते हैं। लेकिन मैं तो ये जानता हूँ, मेरे को जो अपॉर्चुनिटी दी श्री हमारे मेरे सीनियर रहे हैं मिस्टर पंकज वर्मा जी, हरदोई यूपी से हैं वो। उन्होंने, मैं राजस्थान में हूँ और यूपी से कई लोग क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अरे मैं यूपी वाले कहाँ मेरी मदद करने आएंगे, मैं तो राजस्थान से हूँ, तो मैं तो किसी राजस्थान वाले के साथ ही जुड़ूंगा। मेरे दोस्त, कभी भी ध्यान रखना, किसी का धन देखकर मत जुड़ना, उसका मन देखकर जुड़ना। और जो जिसका मन देखकर जुड़ोगे ना, तो ये समझ लो वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। और क्योंकि जब किसी कोई काम में हम लोग आ रहे हैं तो सपने भी तो हमारे ही है ना, किसी और के सपने तो है नहीं। तो सपने पूरे करेगा कौन, उसको भी हम ही पूरा करेंगे। कई लोगों की आदत होती है बिजनेस को टालने की, कल से करेंगे, परसों करेंगे, अभी क्या शादी चल रही है, शादियों के बाद करेंगे, ये आज क्या, मैं आज मेरी पार्टी है, आज मैं पार्टी हूँ, आज मैं मीटिंग में अटेंड नहीं करूंगा। मैं दोस्त, मैं आपको बताता हूँ कि मैं वैसे खेती खेती का काम भी करता हूँ। सुबह की जो मीटिंग होती है मैं कभी नहीं मिस कर रहा। मैं अगर खेत में जा रहा हूँ तो मेरे कान में लीड लगी हुई रहेगी और मैं काम कर रहा हूँ। मैं मीटिंग को मिस नहीं कर रहा, क्योंकि सीख कर सब कुछ किया जा सकता है, बिना सीखे कुछ नहीं किया जा सकता। अभिषेक सर ने कितनी शानदार तरीके से जो प्लान को हमारे सामने रखते हैं, कितना, मतलब यूं मान लीजिए अगर किसी ने एक बार उसको ध्यान लगा के देख तो लिया ना, तो वो आदमी कभी जुड़ने के लिए मना कर ही नहीं सकता। इतना धन्यवाद, मैं धन्यवाद दूंगा। अभिषेक सर, आप मेरी बात सुन रहे हो तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आभारी रहूंगा। मेरे दूसरे अपलाइन एक और हैं, जितेंद्र चौबे सर, जिनका मुझे गाइडेंस मिलता रहता है। वाजपेयी सर का तो मैं जितनी तारीफ करूंगा उतनी कम है। वो टीम के बारे में सोचते हैं, और जो टीम के बारे में सोचता है तो सब समझ लीजिए कि उससे भला आदमी कोई नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, किसी का धन देखकर नहीं, किसी का उसका मन देखकर जुड़ना चाहिए। वही मुझे लगता है, और मैं बहन उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। हमेशा हर आदमी के पास में बहाने तो हमेशा रहेंगे,
पर मौका कभी कभी आएगा, इसलिए मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और बाकी तो बहुत सी चीज़ें तो कुछ बाकी बचता ही नहीं है। हमारी बहुत प्यारी सी टीम है, क्योंकि जो अभी सर मोहित सर बता रहे थे ना कि मुझे क्रिप्टो करेंसी का CEO ABCD भी नहीं आती है, मैं भी ऐसा ही हूँ, मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन मेरी टीम के अंदर बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं जिनको जिनको इनका इस फील्ड का बहुत अच्छा नॉलेज है। और मैं यहाँ से ज़रूर सीखता हूँ, क्योंकि मैं भी सीखने का मौका नहीं छोड़ना चाहता, और ये मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा। बस मैं तो इतना जानता हूँ कि सर, एक छोटी सी मैं 2 शब्दों की एक कहानी भी जरूर कहना चाहूँगा, जो मैं हमेशा हर आदमी को बोलता हूँ कि सीखे बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति ने, उसके एक घोड़ा होता है, उसका पेट में दर्द होता है, उस घोड़े को लेकर वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरे घोड़े के पेट में दर्द है, इसको कुछ दवाई दो। तो डॉक्टर ने दवाई दी, तो उसको बोला मैं इसको खिलाऊंगा कैसे? तो डॉक्टर ने बोला ऐसा करना, एक फूंकनी लेना, एक पाइप होता है, उस फूंकनी बोलते हैं हमारे यहाँ, उस फूंकनी लेना और घोड़े के मुंह में रखना और गोली उसमें रख के फूंक मार देना, गोली पे घोड़े के मुंह में चली जाएगी और घोड़ा ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन वो आदमी वापस भाग के डॉक्टर के पास में आता है, डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बोलो क्यों, क्या हुआ? बोले जो आपने घोड़े को खिलाने के लिए जो गोली दी थी ना, वो गोली मेरे पेट में आ गई। बोले तुम्हारे पेट में कैसे आ गई? बोले मैं जैसे ही नल फूंकनी के अंदर या उस पाइप के अंदर गोली को डाल के फूंक मारने वाला था, घोड़े ने उल्टी फूंक मार दी और गोली मेरे पेट में चली। ज्यादातर हमारे साथियों के साथ यही होता है, वो या ना तो ये मीटिंग में आते हैं, ना मीटिंग में कुछ सीखते हैं, और सीख कर बिना सीखें और जाके सामने वाले को कहते हैं कि मैं कैसा बिजनेस लेके आया हूँ, वो सामने वाला कोई दूसरे 2-4 फूंक और मार देता है, ये तुम्हारा जो रोबोट है उसमें तो डॉलर देने पड़ेंगे, हम तो फ्री का करते हैं, हम वो करते हैं, हम ऑटोमेटिक वाला करते हैं। ऐसा ऐसा करके वो खुद ही पेट दर्द करके अप्लाई कहेगा सर अप्लाई सर, ये तो मेरे से नहीं होगा। और ऐसे बहाने हमेशा चलते रहेंगे। मैं कहता हूँ दोस्त, सीखो और सिखाओ, और एक सपना ले लो कि मैं जीतने के लिए बना हूँ और मैं जीत कर ही रहूंगा रहूंगा रहूंगा। मैं अभी बनने के लिए आया हूँ, अमीर बन के रहूंगा रहूंगा रहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू मिश्रा जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत ही अमेजिंग बातें की आपने, बहुत बढ़िया, मैं ग्रेट, बहुत थैंकफुल हूँ आपका, इतनी अच्छी बातें आपने बताई। दोस्तों बहुत अच्छी बात सर ने बताई कि बिना लर्निंग करे हम लोग मैदान में उतर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। वाजपेयी सर भी यही कहते हैं, इनविटेशन करना है, हमको इनवाइट करना है, बट हम इनविटेशन कर कैसे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हम सोते जो वो जा रहे हैं और रोते हुए जाते हैं और मरते हुए खबर लाते हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप इनविटेशन को उस मोड से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से वाजपेयी सर ने बताया है। 5C का फॉर्मूला वाजपेयी सर ने बहुत ही ग्रेट सेशन लिया था लास्ट संडे, उसको यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ है। इन्विटेशन का प्रॉपर इन्विटेशन कैसे करना है उसको एक बार हम लोग वापस देख सकते हैं। जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए उसको वापस देखिए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर वे में काम कीजिए, क्योंकि जब हम प्रॉपर वे में काम करेंगे मैं 200% श्योर हूं रिजल्ट्स बहुत बेहतर आएंगे। क्योंकि नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, उसका रीजन है कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग। आप लर्निंग नहीं कर रहे। सुबह 7 बजे का सेशन अटेंड करिए, प्रतिदिन सेशन होता है 7 बजे, जिसमें आपको टेक्निकली सिखाया जाता है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी दिमाग में आपके कोई भी क्वेश्चन XYZ कोई भी क्वेश्चन आपका आ रहा है, रॉयल क्यू, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, एनीथिंग, SS वाजपेयी सर उसको आंसर करते हैं, वहां पे हमारे लीडर्स आंसर करते हैं उनके माध्यम से। तो वहां पर आप आ सकते हैं, डेली अटेंड कीजिए उस सेशन को। जिस दिन वो सेशन नहीं होगा उसकी प्री इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, बाकी दिन में डेली सेशन होता है वो टेक्निकली। आपने सुना V1 लीडर को जो बहुत जल्दी V2 होने वाले हैं, आपने सुना डॉक्टर साहब को जो V2 हो चुके बहुत जल्दी V3 होने वाले हैं। अब मैं आपको एक और ग्रेट लीडर से मिलवाने जा रहा हूं जो कि ऑलरेडी V3 हो चुके हैं। दोस्तों आप बने रहिए हमारे बीच, V3 लीडर को सुनने का मौका भी आपको मिलेगा। दोस्तों हमारे V3 लीडर हैं श्याम प्रकाश, डॉक्टर श्याम प्रकाश जी, वाराणसी यूपी से आते हैं, ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर। श्याम प्रकाश जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, बहुत ही ग्रेट लीडर है, V3 क्वालिफाई कर चुके हैं। आप सोचिए V3 क्वालिफाई का मतलब है बहुत सारे V2 बना चुके हैं, बहुत सारे V1 का परिवार उनका बन चुका है, बहुत सारे साथियों का परिवार उनका बन चुका है, बहुत सारे लोगों के जीवन में माध्यम का वो बन चुके हैं हिस्सा। डॉक्टर श्याम प्रकाश जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, वाराणसी यूपी से श्याम प्रकाश जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया आप अनम्यूट कर सकते हैं। आप ऑलरेडी को होस्ट हैं, आप अनम्यूट करके हमारे ऑडियंस को बताइए अपनी जर्नी के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में। थैंक यू रवि सर, थैंक यू। थैंक यू सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। ऑल पार्टिसिपेंट को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस मीटिंग को जो है बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। और ग्रेटफुल मीटिंग लेने वाले हमारे अभिषेक भाई के लिए एक जोरदार तालियां सभी लोगों की तरफ से होनी चाहिए। और
हमारे ग्रेट अपलाइन जो कि लखनऊ से बिलोंग करते हैं, वाजपेयी सर, वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, और उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, पर डे सुबह का सेशन लेते हैं। और ऑल पार्टिसिपेंट्स से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा सर, कि आज हम लोग जो फिनटेक इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री की एक ग्रेट प्रोडक्ट, एक बेहतरीन प्रोडक्ट जिसको हम लोग आज प्रमोट कर रहे हैं, रॉयल क्यू को। अब इससे ज़्यादा बेहतरीन फिनटेक इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट है नहीं, मैं बता दे रहा हूँ सर। और हम लोग इसको डे बाय डे रिसर्च कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये हमारे साथ क्या कर सकती है सर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज पूरी दुनिया के अंदर डिजिटल 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 हो रहा है, और डिजिटल का मतलब ही काफ़ी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अभी वो साबुन, तेल, पाउडर में ही लगे हैं। और डिजिटल का मतलब नहीं समझ पाने का मतलब सर बाउंस बैक, यानी आप जो है बाउंस बैक जा रहे हैं सर। न समझ पाना किसी चीज को, बाउंस बैक। और समझने के लिए अगर $120 का प्लेटफॉर्म, एक $20 का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो सर मुझे इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, और इसके अंदर क्या चीज़ें हो सकती है, क्या चीज़ें नहीं हो सकती, उसको समझना चाहिए सर। $120 का मतलब ये नहीं होता है कि केवल पैसा ही कमाना सर। पैसे के साथ साथ ही ये आने वाली डिजिटल दुनिया को कैसे हम रन कर पाएंगे, कैसे इसके रनवे पे दौड़ पाएंगे, ये समझने के लिए ही हम $120 दे करके इसको सीख लें तो लाखों करोड़ों के मालिक हो सकते हैं सर। इस इंडस्ट्री को अभी तक लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इस इंडस्ट्री से के अंदर, क्रिप्टो के अंदर कितनी वेल्थ छुपी हुई है। और वो तब तक नहीं समझेंगे जब तक इस प्रोडक्ट को लेकर के इस बहाने से नहीं आएंगे कि मुझे कुछ सीखना है रनवे पे चलने के लिए। आज ये फिनटेक इंडस्ट्री लोगों को कहां से कहां पहुंचा दी, लेकिन अभी भी देखा जाए तो 2% से भी कम लोग पूरे दुनिया के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि आज क्रिप्टो को समझने वाले लोग हैं। आप सोचिए कि कितना पोटेंशियल है इसके अंदर, जहां 98% पूरा मार्केट जो है खाली है जिस चीज को समझने के लिए, वो हमारे लिए क्या दे सकता है सर। और ये इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम बाउंस बैक हो रहे हैं सर। ये पता नहीं चल रहा है, वैसे ही जैसे मुट्ठी में रेत ली जाती है, एक रेत की तरह ही वो निकलता जा रहा है। और आज हमें इस इंडस्ट्री को समझना चाहिए सर, और डे बाय डे आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ लोग तो इसको सोच रहे हैं कि $120 हम क्यों दें। भैया मेरे, आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो एनुअल फीस भी देते हैं सर, और उससे आप रिटर्न की उम्मीद क्या रखते हैं आप खुद जानते हैं। लेकिन यहाँ पे $120 साल में अगर हमको ये रोबोट कुछ सिखा जाएगा इस इंडस्ट्री के बारे में, तो कितनी अच्छी बात है सर। तो ये है सर मेरा एक्सपीरियंस जो अभी तक का रहा, और मैं लगातार लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री के बारे में समझा सकूँ। हम तो कोई सर प्लान नहीं बेचते हैं, कोई आईडी नहीं लगाते हैं। हम क्या बेच रहे हैं सर, एक सिस्टम बेच रहे हैं। यही तरह का एक सिस्टम आया था, लोगों ने पेटीएम, फोन पे, गूगल पे लोड करने से डरते थे सर। और आज स्थिति ये है कि उसको जो है एक ठेले वाला, खोमचे वाला यूज कर रहा है। कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि हम ही आपने उसको चलाना सिखा दिया, सिस्टम सिखा दिया। अब थोड़ी लोग पूछते हैं कि पेटीएम का मालिक कौन है, पेटीएम का ऑफिस कौन है। उसी तरीके से हमें लोगों को सिस्टम सिखाना होगा सर। ये एक सिस्टम है, और हम लोगों से बात करते हैं कि आईडी लगाओ, पैसा लगाओ, इतना आएगा, उतना है। सर ये कुछ नहीं बेचने की जरूरत है, हमको आपको एक सिस्टम बेचना है। भैया मेरे, तुम म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के क्या करते हो? 12% साल का रिटर्न लेते हो। भैया मेरे, तुम क्या करते हो एफडी करा के? 6 से 7% सालाना का रिटर्न लेते हो। भैया तुम जमीन में डाल के क्या करते हो? 20% का सालाना रिटर्न लेते हो। अरे यार एक सिस्टम ले लो ना, एक सिस्टम सीख लो ना। 60% रिटर्न आएगा साल का, क्या बुरा है? अब वो पूछेगा आपसे कि भाई मेरे बताओ ये कैसा सिस्टम, 60% साल का रिटर्न। आप किसी से भी बात करके सर पूछिए, नेटवर्करों के पास मत जाइए ना। आप एक कॉमन आदमी
के जो आप रिटर्न ले रहे हैं, बता दूं आपको, तो उस सिस्टम से आपको जो है आपका पैसा आपके पॉकेट के अंदर रहते हुए अगर 60% साल का मिले, कैसा रहेगा? बात करके देखिए सर, लोग मिलेंगे। ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो मेरी बातों को सुने, अध्ययन भी करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि जो है आगे भी इसी तरह का फीडबैक देता रहूं आप लोगों के बीच। थैंक यू सर। रवि सर, थैंक यू। वाजपेयी सर, बहुत ग्रेट सर। श्याम प्रकाश सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कामयाब वाली अपनी जानकारी दी थी। बहुत ही कीमती शब्दों में आपने बताया कि बहुत ही ये जरूरी क्यों है। बहुत सर ने 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण बताई, आप लोगों ने शायद ध्यान दिया हो ना दिया हो, मैंने बहुत बहुत अच्छी तरह ध्यान दिया कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे आज हर व्यक्ति के पास है। बिल्कुल 2016 से पहले हम लोग जानते भी नहीं थे। बिल्कुल सर ने सही कहा, हम लोग डाउनलोड करने से पहले डरते थे यार कहीं ऐसा तो नहीं होगा पैसा कट जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा पेमेंट करूंगा पेमेंट वापस नहीं आएगी। आज आप देखिए ठेले वाले के पास, चाय वाले के पास, रिक्शे वाले के पास, एवरीवेयर यू कैन गेट द पेटीएम एंड फोन पे। तो ये क्या है, आपने अपनाया या नहीं अपनाया, आपको वो चीज मिल गई। ऐसे ही क्रिप्टो है, ऐसे ही ये इंडस्ट्री है, आप अपनाएं या ना अपनाएं, कल आपको इसको मजबूरन अपना पड़ेगा। गवर्नमेंट डिजिटल होने जा रही है, हर क्षेत्र में ब्लॉकचेन, एआई टेक्नोलॉजी को लाने जा रही है, आपको इसको मजबूरन अपनाना पड़ेगा। तो कोई काम मजबूरी में क्यों कीजिए, अपनी इच्छा से कीजिए, और अपनी इच्छा से किया हुआ काम हमेशा सफलता लेके आता है। मैं इस बात का दावा कर सकता हूं। जो लोग खुद से कार्य करते हैं या किसी के लिए मजबूरी में कार्य करते हैं, तो आप देख सकते हैं जो खुद से कार्य कर रहा है वो व्यक्ति सबसे ज्यादा आपको खुश मिलेगा। तो इस इंडस्ट्री में आप खुद से हिस्सा बनिए, अर्ली अडॉप्टर बनिए, अर्ली मेजॉरिटी में आइए, और हमारा हाथ हमेशा की तरह आपकी तरफ बढ़ा हुआ है। दोस्तों, आपको अपना हाथ बढ़ाना है और एक फैसला लेना है। उस व्यक्ति के साथ बैठिए जिसने आपको इनवाइट किया था दोस्तों, और सलाह लीजिए और इस कार्य को कर डालिए। क्योंकि मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, अच्छे कार्य को करने से पहले कभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि आप सलाह लें तो सफल व्यक्ति से लें। सफल व्यक्ति आपको हमेशा सफल होने की सलाह देगा। अगर आप उस व्यक्ति के पास जाएंगे या जो खुद कुछ नहीं कर रहा है, उससे पूछेंगे भाई ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपको क्या सलाह देगा? क्योंकि वो तो खुद ही कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए आप उस व्यक्ति के साथ बैठिए जो सलाह, जो आपको यहाँ लेके आया है वो सच में सफल व्यक्ति है, और आप उसको धन्यवाद दीजिए और इसको करिए, बहुत जल्दी करिए। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी लोगों के लिए जो इस रॉयल क्यू का हिस्सा है, ऑलरेडी वो कल सुबह 7 AM ज्वाइन कर सकते हैं टेक्निकल सेशन वाजपेयी सर का, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर हैंडलिंग करते हैं। और जिन लोगों ने ब्लॉकचेन पे जो एपिसोड थे वो मिस कर दिए हैं दोस्तों, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि उसको यूट्यूब लाइव किया गया था सर के द्वारा। बहुत ही हम थैंक्सफुल हैं एस वाजपेयी सर के, जो हम उन एपिसोड को यूट्यूब के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं और अपनी ज्ञान को बढ़ा सकते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज, आप अभी वाजपेयी सर और राकेश सर ने कंफर्म किया है कि ये सेशन वापस आप लोगों के लिए आएगा कल रात ठीक 9 बजे। दोस्तों, बहुत ही ग्रेट न्यूज है। देखिए, हमारे गुरु हमारे लिए क्या नहीं कर रहे हैं, आपको करना क्या है दोस्तों। यहाँ पर अभिषेक सर, बहुत सारे स्पीकर आके आपको बताते हैं कि कैसे इसको करना है, कैसे कराना है। आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा एक काम करना है दोस्तों, इनविटेशन करना है। बहुत, आप कुछ मत करिए, आप किसी को प्लान नहीं दिखाना है, मत दिखाइए। आप सुबह उठिए, अपने रेगुलर काम में डाल दीजिए कि आज मुझे 10 लोगों को इन्वाइट करना है। मैं लॉ ऑफ एवरेज बताता हूं आपको, आप 10 को इन्वाइट करेंगे, 6 लोग आपकी बात सुनेंगे, 4 से 5 लोग आपके सेशन में होंगे। ये लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। तो उसको काम करिए, कुछ नहीं करना, सिंपल सा इनविटेशन आप रेगुलरिटी में डाल दीजिए। अगर आप खाना खाते हैं, आप सोते हैं, आप बैठते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, तो ये भी एक रेगुलर में डालिए कि लोग रोज मुझे इतने लोगों को इन्वाइट करना है, रोज मुझे इतने लोगों को अपने सेशन में लेके आना है। बाकी का काम हम लोगों का है, हम लोग मिलके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के लिए कार्य करेंगे। और ये बहुत ही हम थैंक्सफुल हैं वाजपेयी सर और सभी गुरुओं का, जिन्होंने ये सेशन, इतना अमेजिंग सेशन चलाया हुआ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग टू ऑल, एंड आपको हैप्पी अर्निंग।